चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे आईने की जो सिर्फ आपका चेहरा नहीं बल्कि आपके अंदर छिपे सबसे गहरे डर को भी दिखाता है। ये जो लाइनें हैं ना, ये इस पूरी कहानी की जान है। मतलब अकेलापन सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये तो एक खाली जगह है, और उस खाली जगह को कोई भी या कुछ भी भर सकता है। तो कहानी का हीरो है विवान, एक ऐसा इंसान जिसे आप कह सकते हैं लोगों की भीड़ और दुनिया के शोर शराबे से ना एक तरह की घुटन होती थी। उसे बस एक ही चीज चाहिए थी, खामोशी और अपने साथ थोड़ा वक्त। और इसी खामोशी की तलाश उसे खींच लाई शहर के एक पुराने लगभग सुनसान से फ्लैट में। और यहीं उसे मिली पहली वार्निंग। बिल्डिंग के केयरटेकर ने उसे टोका। उसकी आवाज में सिर्फ सलाह नहीं थी, एक अजीब सा डर था। लेकिन विवान, उसने तो बस इसे वहम समझकर हंसी में उड़ा दिया। उसे लगा कि भाई ये सब पुरानी बातें हैं, मनगढ़ंत कहानियां। और शुरुआत में लगा भी कि विवान सही था। पहली 2 रातें एकदम वैसी गुजरी जैसा उसने चाहा था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। उसे लगा चलो भाई, आखिर वो जगह मिल ही गई जिसकी उसे तलाश थी। पर ये सुकून बस एक धोखा था, एक आने वाले तूफान से पहले की खामोशी। हर शांत कहानी में एक ट्विस्ट तो आता ही है ना। विवान की कहानी में वो ट्विस्ट आया तीसरी रात को। तो सवाल ये है कि उस खामोश रात में आखिर हुआ क्या, जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। टाइम था रात के ठीक 2:13। अचानक विवान के फोन का अलार्म जोर जोर से बजने लगा। अब हैरानी की बात यह थी कि विवान ने कोई अलार्म लगाया ही नहीं था। ये उस रात की पहली अजीब घटना थी, एक बहुत ही अजीब शुरुआत। और बस यहीं से डर का असली खेल शुरू हुआ। जरा सोच कर देखिए, आपका कमरा अंदर से बंद है और आपको किसी के चलने की धीमी, बहुत ही धीमी आहट सुनाई दे। विवान का दिल तो जैसे सीने से बाहर आने को हो गया था। विवान ने हिम्मत करके कांपते हुए हाथों से लाइट ऑन की, और सामने जो उसने देखा ना, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। दीवार पर बिल्कुल ताजे खून जैसे लाल रंग से लिखा था, तुम अकेले नहीं हो। अब कहानी आ पहुंचती है अपने सबसे जरूरी हिस्से पर, वो आईना। उस फ्लैट में लगा एक पुराना धुंधला सा आईना। विवान ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे बस ये देखना था कि क्या वो सच में अकेला है। और फिर डर की परतें एक एक करके खुलने लगीं। सबसे पहले विवान ने देखा कि आईने में जो उसका अक्स है वो पलकें नहीं झपका रहा, वो बस उसे घूर रहा था। और फिर जब उसने और ध्यान से देखा तो उसे अपने ही कंधे के ठीक पीछे एक गहरा काला साया नजर आया। विवान एकदम झटके से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली। लेकिन जैसे ही उसकी नजर वापस आईने पर पड़ी, वो साया अब उसके अक्स के कान के बिल्कुल पास था, और एक ठंडी बेजान आवाज ने फुसफुसाकर कहा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था। उस रात के बाद विवान का अकेलापन अब खौफ बन चुका था। वो सीधा भागा भागा केयरटेकर के पास गया जवाब मांगने। वो जानना चाहता था कि आखिर उस फ्लैट का राज क्या है, ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। केयरटेकर ने जो बताया वो सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बाबू, 5 साल पहले भी एक लड़का आया था, बिल्कुल आपकी तरह, अकेला रहना चाहता था। एक रात वो बस आईने को घूरता रहा, और अगली सुबह उसकी लाश मिली। पर सबसे अजीब बात यह थी कि आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। और इसी पॉइंट पर आकर कहानी का अतीत और विवान का आज एक खौफनाक धागे से जुड़ जाते हैं। केयरटेकर ने गहरी सांस ली, उसकी आवाज कांप रही थी, और उसने उस लड़के का नाम बताया। उस लड़के का नाम भी विवान था। और बस ये सुनते ही विवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था, ये एक जाल था, एक चक्र जिसमें वो अब बुरी तरह फंस चुका था। अब कहानी अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही थी। वही रात, वही वक्त, रात के 2:13, और विवान एक बार फिर उसी आईने के सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत उसे खींचकर वहां ले आई हो। अब इस सीन को जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां हकीकत पूरी तरह से बिखर चुकी है। आईने के अंदर सिर्फ विवान खड़ा था, बिल्कुल अकेला। उसके पीछे कोई साया नहीं था। लेकिन कमरे में एक और विवान खड़ा था, जो धीरे धीरे आईने में मौजूद अपने ही अक्स की तरफ बढ़ रहा था। और फिर वो हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आईने के अंदर से शीशे को चीरता हुआ एक हाथ बाहर निकला। कमरे की लाइट एक झटके से बंद हो गई, और पीछे रह गया सिर्फ घुप अंधेरा और एक चीख। अगली सुबह फ्लैट एक बार फिर से खाली था। विवान गायब हो चुका था, या शायद वो कहीं गया ही नहीं था।
बस दरवाजे पर एक नई नेम प्लेट टंगी हुई थी जो इस बात का सबूत थी कि यह खौफनाक सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। उस नेम प्लेट पे लिखा था, अकेला विवान। शायद इस घर को हमेशा एक अकेले विवान की तलाश रहती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अकेलापन सिर्फ एक एहसास नहीं, ये एक खाली जगह है जिसे डर बहुत आसानी से भर देता है। तो असल सवाल ये नहीं है कि क्या हमें अकेलेपन से डर लगता है। सवाल ये है कि क्या हमें उस चीज़ से डरना चाहिए जो हमारे अकेलेपन में आकर बस जाती है।